तो हेलो दोस्तों। आज मैं हूँ फिर से अपने टीडी एम्पायर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। लेकिन दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो जहाँ पे ख़त्म किया था, आई थिंक वो वाला जो है वो मैंने बताया था कि उसमें मैं अपनी आने वाली रानी को किस तरीके से ट्रीट करने वाला हूँ। आई थिंक लास्ट वीडियो वो था जो मैंने अपलोड किया था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं मजनू हूँ, रोमियो हूँ या फिर ऐसा कुछ हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं बहुत ही बड़ा कलाकार, बहुत ही बड़ा कारीगर भी हूँ। अब आप बोलोगे तूने ऐसा क्या उखाड़ लिया है। दोस्तों, मैं दिखाता हूँ, रुको दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियो शायद 2-3 हिस्सों में भी बन सकता है, क्योंकि फ़िलहाल मैं छत पे हूँ और टाइम जो है वो 1:30 बजे है। और अभी फ़िलहाल जो है धूप जैसा है नहीं, छाया है थोड़ा। लेकिन अगर धूप आई तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं और इसीलिए फिर मुझे वो बाद में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब तक वो नहीं आता तब तक मैं फटाफट रिकॉर्ड करता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये मैंने अपना शुरू कर दिया है माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। ये दे रहे वो अपना ज्ञान, जो बहुत काम का है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। रह के आएगा ऑब्वियसली। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने दो मुझे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये हूँ मैं अपने कमरे में, ठीक है। ये बोर्ड जो है वो पहले पीछे था, मैंने सामने लगा दिया। उठने के बाद मैं ऊपर थोड़ी देखूंगा, उठने के बाद मैं सामने देखूंगा। तो सामने देखूंगा, वहीं भी दिखना चाहिए कि हाँ, मेरा जो मकसद है वो मेरी रानी को हासिल करना है। और रानी तभी हासिल होगी जब मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करूँगा अच्छा सा। तो दोस्तों, ये बजा दी अपनी घंटी, दूसरी, तीसरी। ठीक है दोस्तों, 3 बारी घंटी बजाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये जैको लैंटर्न ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। ये कैसे आया दोस्तों, मुझे पता नहीं। शायद से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया कि पता नहीं पीछे पड़ा है कुछ है, मुझे याद नहीं दोस्तों। लेकिन मैं बता दूँ, ये मैं आगे जाके शायद आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं बता दूँ दोस्तों कि मैं एक और विलेज में गया था जो कि इस तरफ आता था। और इस तरफ पूरा पूरा एक दो पूरे के पूरे बड़ी बड़ी रिवर पार करने के बाद वो विलेज आया था। हालांकि वो विलेज में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ 3 से 4 घर थे। और फार्मिंग वगैरह होती थी वहाँ पे। लेकिन फार्मिंग के नाम पे वहाँ पे सिर्फ आई थिंक ब्रेड मिल रही थी और क्या मिल रहा था, और पम्पकिन मिल रहे थे। और बाकी कुछ इतना खास नहीं, स्वीट बेरीज जैसे लगी हुई थी नीचे सब जगह पे। लेकिन ज़्यादा कुछ वहाँ पे दोस्तों था नहीं। हालांकि फिर भी मैं वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ से मैं टॉर्चेस लेकर आता हूँ। सिर्फ 4 स्प्रूस डोर्स मुझे मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 3 से 4 घर थे। उसमें भी 3 ही घर थे। एक घर बहुत महल जैसा था, अमीर का था। तो 2 दरवाजे थे उसमें। तो दोस्तों, इस हिसाब से मैं गया। और उसके बाद में वहाँ पे क्या हुआ ना दोस्तों, कि मुझे वहाँ पे मिले थे, पता है क्या वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे हुआ ऐसा था ना कि मैं जब वहाँ पे गया था पहले एक बारी चक्कर लगाने, तो मुझे पता लगा था कि एक विलेजर है जो कि मुझे कैरेट के बदले, यानी कि 22 कैरेट के बदले एक एमरल्ड दे रहा है। और मुझे याद आया कि जो मैंने पहले विलेज में गया था वहाँ से मैं बहुत सारी कैरेट्स लेकर आया था, 64 कैरेट्स में लेकर आया था। हालांकि एक कैरेट मैंने खाकर देखा था कि क्या मैं इसे खा पाता हूँ कि नहीं खा पाता। और खा पा रहा हूँ तो क्या सिर्फ एक ये जो बढ़ रहा है या फिर 2 बढ़ रहे। तो इसीलिए टेस्ट के लिए मैंने एक खाया, जिसके बाद में सिर्फ 63 बचे थे। 63 वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेट करने जाओ तो उसके बदले मुझे 2 एमरल्ड्स मिलने वाले थे और मिले थे। सक्सेसफुली मुझे 2 एमरल्ड्स मिल भी गए। लेकिन अब घाटा यहाँ पे ये हुआ कि मैं 2 में से एक भी एमरल्ड वापस नहीं ला पाया। पूछो क्यों? क्योंकि दोस्तों, वही विलेजर का लेवल जो 2 था ना, वो लेवल 2 में दिख रहा था कि अगर आप पंपकिन एक्सचेंज करते हो, आई डोंट नो कितने, लेकिन अगर पंपकिन एक्सचेंज करते हो तो आपको एमरल्ड मिलेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि लेवल 2 जो था वो लॉक्ड दिखा रहा था। अब मुझे ऐसा था कि लेवल 1 का जो सेकंड कैटेगरी है ना, वो भी पूरा करना पड़ेगा। तो और सेकंड में क्या था कि आप एक एमरल्ड दो और आपको ब्रेड मिलेंगे, ऐसा था। तो अब मुझे लगा कि शायद ऐसा होता होगा कि मैंने कैरेट एक्सचेंज करके एमरल्ड तो ले लिया, लेकिन अब मुझे एक एमरल्ड दे के ब्रेड खरीदनी होगी, फिर जाके वो लेवल 2 खुलेगा। तो वही चीज़ में मैंने एक एमरल्ड दे दिया और ब्रेड ले लिए। लेकिन उसके बाद में लेवल 2 खुला ही नहीं, जिसकी वजह से एमरल्ड मेरा वेस्ट चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता ऐसा है कि मैं सारे विलेजरों का रोल देख रहा था, काम देख रहा था, सब कुछ देख रहा था। अब उसमें एक विलेजर मुझे मिलता है। वो एक विलेजर विलेजर को मैं देखता हूँ। और वो विलेजर जो है ना, वो एमरल्ड के बदले
दूसरी चीज़ें दे रहा था, जिसमें आई थिंक पम्पकिन थे एक्सचेंज में, कि भाई एमरल्ड दो और पम्पकिन ले लो। और मैं सिर्फ देख रहा था कि भाई ये क्या पम्पकिन ही है ना, तो ऐसे क्लिक करके देख रहा था, और क्लिक करके देखा तो एमरल्ड चला गया, पम्पकिन आ गया। तो अब दोस्तों ये सब मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ, मुझे पता है बताने में और सुनने में क्या पता शायद मज़ा ना आ रहा हो या समझ ना आ रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। अब मैं आपको दिखाता तो बहुत ज़्यादा मिनट वेस्ट हो जाती, इसलिए फिर मैंने ये चीज़ बतानी ज़रूरी समझी। इन दी एंड बात ये थी कि 2 एमरल्ड मुझे मिले थे और दोनों के दोनों वेस्ट हो गए। अब पता नहीं आगे काम कभी आएंगे वो विलेजर के, नहीं आएंगे। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जब मैं वहाँ से आता हूँ तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ, जैसे कि मैं पम्पकिन्स लेकर आता हूँ, उसके अलावा एक आई थिंक बुक लेकर आता हूँ, उसके अलावा डोर लेकर आता हूँ और टॉर्चेस लेकर आता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा बहुत लेकर आता हूँ सिर्फ, और बाकी ज़्यादा कुछ जो है वो मैं नहीं लाता हूँ, क्योंकि होता ही नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैं क्या लाता हूँ, मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ, लेकिन वो आपको बाद में दिखाता हूँ, वो थोड़ा रहस्य है। अब उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, मैं जो पम्पकिन लाता हूँ ना, उसमें से एक पम्पकिन जो होता है वो कार्व्ड पम्पकिन होता है, जिस पे कुछ काला जादू किया होता है, वैसा निशान होता है। वो पम्पकिन जब मैं यहाँ लेकर आता हूँ तो उसको पता नहीं शायद टॉर्च के साथ या किसके साथ का क्राफ्ट करता है ना, तो ये लाइट वाला पम्पकिन बन जाता है। तो बस मैंने बना दिया, और बनाने के बाद यहाँ पे रूम में रख दिया। सारी ऐसी चीज़ें रूम में रख देता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे मिस किस चीज़ को कर रहा हूँ, दोस्तों मैं मिस कर रहा हूँ अपने पहले वाली लूट को। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है ना, मेरे साथ बहुत दुखद घटना घटती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता इसमें। होता क्या है कि मैं जो पहले विलेज लूटने गया था ना, वहाँ से मैं एक रेड बेड भी लेकर आया था, बहुत सारी लेंटर्न्स भी लेकर आया था, और उसके साथ साथ मैं बहुत सारे डोर्स भी लेकर आया था, और भी बहुत कुछ लाया था। लेकिन मेन बात ये है कि जब मैं ऊपर रेड बेड मैंने लगा के रखा था ना, वो शायद पता नहीं वीडियो में अपलोड किया या नहीं किया, लेकिन जब ऊपर लगा के रखा था ना वहाँ सीढ़ियों पे, तो एक क्रीपर आता है और वो मेरे पे आके फट जाता है ऊपर आके। और फटने के बाद मैं स्पॉन तो सीधा फ्रोज़न आइलैंड में होता ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे ना अपना बेड कहीं दिखता है, ना लैंटर्न्स दिखते हैं, ना डोर्स दिखते हैं। दोस्तों 18 से 20 डोर्स थे, 20 से 30 लैंटर्न्स थे, और बेड भी था, लेकिन तीनों चीज़ मैंने हर जगह ढूंढी, नीचे ऊपर लेफ़्ट राइट, तोड़ के जोड़ के, वहाँ फ्रोज़न वाली जगह पे जाके। लेकिन दोस्तों सब जगह देखने के बावजूद दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। एक मिनट दोस्तों, रात हो गई है, रात होने आई है तो थोड़ी देर ब्रेक लेता हूँ, पहले सोऊंगा फिर बताऊँगा। तो दोस्तों होता ऐसा है कि मैं सब जगह ढूंढता हूँ पर नहीं मिलता। अब मुझे इसका कोई लॉजिक कभी समझ में नहीं आ रहा। अभी तक मैं बहुत 1-2 दिन तो सिर्फ और सिर्फ वो ढूंढने में लगा रहा था, क्योंकि दोस्तों लैंटर्न्स मुझे चाहिए थी, उसका यूज़ ही नहीं किया मैंने। इतने डोर्स लेकर आया था, वो सारे के सारे डोर्स चले गए दोस्तों। डोर्स तोड़ने में बहुत टाइम जा रहा था, क्योंकि मैं अपने हाथों से तोड़ रहा था, कोई वगैरह मुझे कैसे तोड़ना वो नहीं पता था। अब आगे कहानी बढ़ाता हूँ, पहले एक बार सो जाओ। तो ठीक है दोस्तों, मैं सो गया और उठ भी गया। अब देखो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ। अब होता कैसा है दोस्तों कि मुझे पता नहीं होता था कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से तोड़ी जाती है वगैरह। हालांकि मैंने ट्राई किया था, जैसे बीच में एक्स बनाया था, फिर हो बनाया था, लेकिन दोनों ही चीज़ों से जब मैं कोबलस्टोन तोड़ रहा था ना, तो कोबलस्टोन हाथ में नहीं आते थे। ठीक है, और इसीलिए मैं पूरी माइनिंग तो कर रहा था, ज़मीन के नीचे भी जा रहा था, लेकिन कोबलस्टोन हाथ में नहीं आ रहे थे। अब मुझे लग रहा था कि भाई वो आते ही नहीं होंगे, क्योंकि भाई एक्स बना के देख लिया, वो बना के देख लिया, किसी से कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे जाना है। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि मैं ज़मीन के कितने नीचे गया, फिर आपको आके सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। पहले दोस्तों है ना नीचे जाते हैं, क्योंकि फिर रात होने आ जाएगी ना, तो फिर मेड नहीं पड़ेगा। और ऊपर से यहाँ पे भी अगर वो हो गया, क्या बोलते हैं, ज़्यादा उजाला आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। कहाँ से आया था भाई, रुको दोस्तों, मालूम है अभी तक एक भी बार ऐसी गलती नहीं हुई। अभी वीडियो बनाता हूँ तभी ये सब होता है, फिर आपको लगता है कुछ मालूम नहीं होता मुझे, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी है ना, या ये पूरी एरिया ऐसी इस तरीके की थी। ठीक है,
फिर मैं कैसे आगे बढ़ा मैं दिखाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे और नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, यहाँ पे टॉर्च लगाई। ये पूरा मैंने हाथों से माइन किया है दोस्तों, और एक भी कोबलस्टोन मेरे हाथ में नहीं आया, क्योंकि हाथों से माइन किया था। एक्स और उससे ट्राई किया, पर ना स्पीड बढ़ रही थी, ना हाथ में आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा मेरे हाथ ही काफ़ी है। जगह जगह पे थोड़े बहुत टॉर्चेस लगाए ताकि उजाला रहे। फिर यहाँ से मैं थोड़ा इस तरफ गया, ठीक है। मेरा मकसद, मैं थोड़ा ये सोचा कि यहाँ से माइन करते करते अगर मैं अपने बेडरूम वाली जगह पे खुदाई चालू करूँ तो, मतलब खुदाई लेकर आऊँ तो, इसलिए फिर वो माइंडसेट के साथ मैं थोड़ा इस तरफ मुड़ गया। यहाँ पे भी टॉर्च लगाई। अब देखो दोस्तों, ये जो आपको पूरी खाली जगह दिख रही है ना, ये बीच वाली थोड़ी बहुत, फिर अभी और नीचे दिखाता हूँ दोस्तों। टॉर्चेस लगा के रखी है। ये देखो दोस्तों, ये है, इसको बोलते हैं ग्रेनाइट। आधे घंटे पहले मुझे पता लगा है दोस्तों, लेकिन इसको बोलते हैं ग्रेनाइट। इसको बोलते हैं ड्यूरेमाइट ऐसा कुछ बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, खुद तो बोलते हैं ड्यूरेमाइट जैसा ही। डूरा तो पक्का है, आगे का पता नहीं। ड्यूरेमाइट, ड्यूरेनाइट, क्या मालूम। गुड नाइट। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरी जो एरिया आपको खुदी हुई दिख रही है, सब मैंने खोदा है, हाँ दोस्तों। लेकिन होता क्या है ना, क्या इसके पहले, ये खोदने के पहले मैं सिर्फ यहाँ तक आता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज दिख रहे हैं, पर जैसे कोबलस्टोन हाथ में नहीं आ रहे, वैसे ये कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो फिर मैं गेम बंद करता हूँ और यूट्यूब का सहारा लेता हूँ और देखता हूँ कि भाई रिसोर्सेज कैसे हाथ में आते हैं। एक अच्छा वीडियो मुझे मिलता है जिसमें एक बच्चा समझा रहा होता है, ठीक है दोस्तों। और उस वीडियो से मुझे पता लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो पिकेक्स से तोड़ी जाती है। जब हम वुडन पिकेक्स से तोड़ेंगे तब भी ऐसी कोई चीज़ हाथ में आएगी, जब हम स्टोन पिकेक्स से तोड़ेंगे तब भी ऐसा कुछ हाथ में आएगा, जब आयरन पिकेक्स से तोड़ेंगे तब ही जाके गोल्ड और डायमंड जैसी चीज़ें हमारे हाथ में आएगी। और गोल्ड डायमंड से तो ऑब्वियसली सब कुछ आएगा ही। फिर बस क्या, मैं अपने घर पे चल देता हूँ, और घर पे चलने के बाद मैं सबसे पहले वुडन पिकेक्स बनाता हूँ। वुडन पिकेक्स की मदद से मैं 2-3 कोबलस्टोन तोड़ता हूँ, और उसके बाद में मैं स्टोन पिकेक्स भी बना देता हूँ, और दोनों चीज़ लेकर आके ये पूरी कारीगरी करता हूँ दोस्तों। और बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे खुदाई करता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, क्या थे वो सब मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ भी मैं सिर्फ ये दिखाने आया हूँ कि मैंने कितना काम किया है, ठीक है। कितना काम किया है मैं सिर्फ वो दिखाने आया हूँ। अभी तो और करना है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते मेरी दोनों पिकेक्स टूट जाती है, क्योंकि इतनी खुदाई करता हूँ मैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको घर तक का रास्ता दिखा। देखो मैं बहुत खोदता हूँ दोस्तों, इस तरीके की यहाँ पे खुदाई पूरी की पूरी करता हूँ, वगैरह वगैरह। और यहाँ हर जगह पे रिसोर्सेज थे। स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया दोस्तों, और ना वीडियो बना पाया, कोई बात नहीं, आप तो अपने हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये सब मैंने आधे से ज़्यादा यहाँ तक काम पूरा के पूरा यहाँ से नीचे तक का हाथों से किया था दोस्तों, और एक भी कोबलस्टोन मेरे हाथ में नहीं आया था, क्योंकि मुझे यूट्यूब का सहारा नहीं लेना था, इसीलिए फिर मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते अभी आपको घर तक का रास्ता दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अब घर पे जाता हूँ, क्योंकि घर के आसपास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ज़ॉम्बीज़ वगैरह मौजूद है दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वो उनका कहर जो है वो बहुत बढ़ते जा रहा है, बाहर आ जाते। यहाँ पे एक ब्लॉक टूट गया था, तो मैंने अपना कोबलस्टोन लगा दिया। फिर मैंने सोचा ऊपर तो चढ़ गया, कोबलस्टोन तोड़ देता हूँ। फिर याद आया पिकेक्स नहीं है, तोड़ूंगा तो हाथ में नहीं आएगा, इसलिए फिर नहीं तोड़ा। चलो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने अपने घर का बता देता हूँ दोस्तों, घर में क्या क्या चेंजेस है वो आप देखते रहना। सबसे पहले मैंने चारों तरफ से कवर कर दिया है पूरी तरीके से, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी क्रिएचर वगैरह जो है वो अंदर ना आ सके। फिर भी आ ही जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ से 2-4 तो। अब दोस्तों इसके अलावा मैंने फ्लेचिंग टेबल बोलते हैं इसको ब्रूइंग स्टैंड बोलते हैं, इसको फर्नेस बोलते हैं, इसको स्मिथिंग टेबल बोलते हैं, पर किसका क्या यूज़ है मुझे कुछ मालूम नहीं। आगे आपको दिखेगा दोस्तों कार्टोग्राफी टेबल, ये सब कुछ लूट के आया था, इसे कुछ मालूम नहीं है इसका करते क्या है। पर फर्नेस जो है वो मैंने बनाया था। आपको याद होगा जब मैं विलेज में जाता था और फर्नेस तोड़ता था तो मेरे हाथ में नहीं आता था, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे फर्नेस बनाने की रेसिपी पता चली और मैंने फर्नेस बना दिया। अब फर्नेस का थोड़ा बहुत समझ में आया कि यहाँ पे फ्यूल के रूप में कुछ भी डालते हैं और ऊपर जो है वो कुछ और डालते हैं, तो हमें कभी कभी चारकोल मिलता है, जो मटेरियल डाले उस हिसाब से। और उसके अलावा अब मैंने क्या किया पता है, आयरन हेलमेट था ना, आयरन हेलमेट उसको मैंने ऊपर डाल दिया, और यहाँ पे आयरन नगेट दिख रहा था, तो मुझे लगा आयरन हेलमेट के बदले मुझे बहुत सारे नगेट्स मिलेंगे, जिसकी मदद से मेरे पास 3 आयरन उसको बोलते हैं ना बड़े बड़े, वो हो जाएगा।
जिसकी मदद से मैं बकेट या कुछ बना दूंगा। लेकिन आयरन हेलमेट के बदले मुझे सिर्फ एक आयरन नगेट मिलता है, फिर भी मैं थोड़ा खुश होता हूँ और क्राफ्ट टेबल में जाके देखता हूँ कि आयरन हेलमेट बनता कितने नगेट से। फिर समझ में आया कि कुछ 5 से 6 आयरन पूरे ब्लॉक्स, वो क्या बोलते हैं उसको, 1/4 ब्लॉक जैसा होता है ना थोड़ा बहुत आयरन, वो क्या बोलते हैं पता नहीं, उसके बाद आयरन हेलमेट बनता। फिर समझ आया कि एक और बेवकूफ़ी कर दी है मैंने। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, सीख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हमारा सिलसिला सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले बाहर की चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, फिर घर की चीज़ें तो ऑब्वियसली आप देख ही लोगे। अब दोस्तों देखो, ये बाहर की तरफ मैंने है ना थोड़ी बहुत खुदाई की थी। इस तरफ फूल लगाया है ताकि मुझे याद रहे कि हाँ इस तरफ की चीज़ें खोदनी है। ये मैंने खोदी, और ये देखो इस तरफ पूरा मैंने खुदाई की है, इस तरफ भी मैंने खुदाई की है, आप देख सकते हो दोस्तों। इस तरफ और इस तरफ भी थोड़ी बहुत की है खुदाई। दोस्तों उजाला काफ़ी बढ़ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे, बस ऐसा कुछ है। और मैंने यहाँ पे भी टॉर्च लगाई थी क्या दोस्तों, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं तो टॉर्च लगाई थी मैंने, हाँ इधर लगाई थी। चलो दोस्तों अभी ऊपर जाता है। अब आप सोचोगे कि सिर्फ इतनी खुदाई करके तूने क्या उखाड़ लिया और इसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से क्यों खुदाई की। मैं अभी आपको सब समझाता हूँ दोस्तों। आपने ऊपर तक देखा ना कि मैंने कितनी खुदाई की, ठीक है उतना अभी तक काफ़ी है। फूल लगा देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको सबसे मेन पार्ट दिखाता हूँ। सबसे मेन पार्ट ये है दोस्तों, ये तो यहाँ तो क्रीपर फटा था, ये सब मैंने नहीं किया है, फटते ही रहते हैं आए दिन। अब देखो दोस्तों, जब हम यहाँ से इस चीज़ को तोड़ेंगे ना, तब आपको दिखेगा दोस्तों कि ये जो पूरी चीज़ वहाँ से एरिया ख़त्म हो रही है ना, वो यहाँ है। और मैंने आपको जो दिखाया वो उल्टा था। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से खोदना शुरू किया, नीचे 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 नीचे, और मैं काफ़ी नीचे आ गया। तब रियलाइज़ हुआ कि अब मैं ऊपर कहाँ से जाऊँगा भाई, लेडर तो मेरे पास है ही नहीं, और होती तो भी मेरे पास 2 ही थी, तो ऊपर तो जा नहीं पाता। फिर क्या, बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, तो मैंने सोचा कि इस तरफ की एरिया शायद थोड़ी नीची है, तो मैं इस तरफ ऊपर 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 खुदते गया, और जहाँ निकला बस वहाँ निकला। बस फिर मैंने रास्ते में टॉर्चेज लगा दी वगैरह वगैरह कर दिया। अरे यार थोड़ा ऊपर लगाने का था, पागल हूँ पागल। भाई आजा, हाथ में आजा। नहीं आएगा ये, मुझे मालूम है ना, बहुत चालाक है। तो अब मैं इसको कवर कैसे करूँ भाई, रात हो गई क्या, अब मैं उसको कैसे कवर करूँ समझ नहीं आ रहा है। बे तुझे नहीं टूटने का था भाई। ओए ये क्रीपर मत आना सामने, बता देता हूँ बहुत मारूंगा। यहाँ पे कवर कर देते। बे ओए तू नीचे मत जाना। अरे दोस्तों आपके सामने ये सब कुछ होता है, अभी आप शांति रखो 1 मिनट। अरे रे दोस्तों उजाले में कुछ दिख नहीं रहा, वरना खेलना तो आता है, ज़्यादा मत बोलो। मतलब थोड़ा बहुत ही आता है, आपके जितना तो नहीं आता है, पर फिर भी आता तो है ना। अब देखो दोस्तों, एक और बार 2 दिन पार हो गए मेरी बकबक करते करते, अब और आगे बताता हूँ। अब दोस्तों आप बोलोगे कि भाई तूने जो इतना खोदा वो तो ठीक है, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ तुझे, तू इतना खोद रहा है, उसका तू मेन मकसद क्या है। मकसद तो जनरली लूट करनी होती है, या फिर कुछ ना कुछ बनाना होता है, या कुछ तो होता है। तो तूने अभी तक क्या हासिल किया। अभी तक दोस्तों मैंने हासिल जो किया, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ की भी थोड़ी बहुत एरिया लेवल की है, थोड़ी बहुत जगह खाली की है। ये जो सारा हिली एरिया था यहाँ भी, वो सब कुछ जो है वो थोड़ा बहुत खाली किया। उसके अलावा यहाँ पे हॉर्सेस, अरे भाई 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 दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे तो सिर्फ ये 2 हॉर्सेस है जो मेरी तरफ देख रहे। बाकी है ना मेरे पास 2 लीड थी जो मैंने है ना चेस्ट में लगा के रखी थी। लेकिन होता क्या है कि
लीड गायब हो जाती है अपने आप। फिर मैं है ना बहुत कोशिश करता हूँ, विलेज को 4-5 थप्पड़ मार के देखता हूँ विलेजर को, हॉर्सेस के ऊपर बैठने की कोशिश करता हूँ, लीड को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ब्लॉक्स टूट जाते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ ताकि मुझे ये वाला जो हॉर्स है ना अलग कलर का वो आ जाए हाथ में, या फिर लीड मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन ना लीड हाथ में आती है, ना हॉर्स हाथ में आते हैं, ना विलेजर हाथ में आता है तो सिर्फ कद्दू। ठीक है, और कद्दू भी नहीं आता एक्चुअली, इस गेम में कद्दू होता नहीं। अब दोस्तों रुको, हाँ, अभी अचानक से जब मैं आपके सामने ही देख रहा हूँ कि विलेजर अपने आप पता नहीं कैसे इसके अंदर आ गया, और ऑब्वियसली अब बाहर नहीं जा पाएगा, तो अब बाहर नहीं जा पाएगा और ये विलेजर अंदर है। पर दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है कि 2 ब्रीड के लोग एक साथ नहीं रह पाते, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है। मैंने डोंकी के साथ हॉर्स रखा तो हॉर्स गायब हो गया अगले दिन। मैंने 2 रंग के हॉर्स एक साथ रखे तो 1 रंग का हॉर्स गायब हो गया अगले दिन। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये एक अलग रंग का जो हॉर्स है वो शायद टिकेगा। अब पता नहीं दोस्तों, लेकिन उसके अलावा देखो मैंने डोर्स जो लाए थे 4, उसमें से 1 यहाँ पे लगा दिया, 1 यहाँ पे लगा दिया। अंदर जाके दिखाऊँ क्या आपको? दिखाता हूँ। ऐसे 2 डोंकी है, पता नहीं पहले मैं इनको हॉर्स हॉर्स बोलता था, अभी भी पता नहीं क्या पता हॉर्स हो, समझ नहीं आता, कुछ भी हो सकता है इस गेम में, सब एक जैसा ही है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा दोस्तों। एक बारी क्या हुआ, मैंने डोर खोला, मैं अंदर गया, हॉर्स बाहर चला गया। पर दोस्तों मैं ऐसा टिकड़म किया कि लेवल ऐसे कर दिया और सिर्फ ये एक ब्लॉक रखा, और हॉर्स अपने आप फिर बाद में चढ़ के अंदर आ गया और फंस गया। दोस्तों देखो, ये देखो आ गया मैं अंदर। अरे दोस्तों ये क्या हो गया? दोस्तों देखा, ऐसा होता है, विलेजर तो बाहर निकल गया और हॉर्स वहीं फंस गए। तो आई थिंक दोस्तों लीड टूट जाएगी, और लीड टूट भी गई, और लीड मेरे हाथ में भी आ गई। दोस्तों मुझे इस गेम में कुछ अता पता नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बात तो है कि होता सब अच्छा ही है। ये विलेजर बाहर निकल गया, ये कुछ देता नहीं है वैसे, हाँ कुछ काम का नहीं देता ये। हाँ वॉन्डरिंग ट्रेडर, क्या वो पता नहीं दोस्तों ये सब क्या है, फालतू फालतू, चल हट। लेकिन दोस्तों अब एक अच्छी बात हुई कि विलेजर भी यहाँ पे फंस गए, हॉर्स भी यहाँ पे फंस गए। अब मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, वो वाले हॉर्स को बाहर लेकर आ सकता हूँ, लेकिन अभी रुको देखते हैं, और यहाँ पे लगा सकता हूँ। अभी ये सब बाद में देखते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अब ये ज़्यादा बकबक ना करते हुए ये दिखाता हूँ कि मैं लेकर क्या आया हूँ वहाँ से। सबसे पहले तो दोस्तों मेरे पास इतने रिसोर्सेज जो है वो मौजूद हैं, आप देख सकते हो, इतने थे ही थे। कुछ जो आपने पहले देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे वो दूसरे विलेज से लेकर आया हूँगा। बहुत सारे सीड्स वगैरह जो है वो मैं लेकर आया हूँ। उसके अलावा ये चेस्ट देखिए, यहाँ पे भी मैं 4 प्रकार के बेड जो मौजूद थे, 4 घर में, 3 घर में, एक बड़ा महल था, तो 4 बेड लेकर आया। ये 2 आयरन इंगट है, ये 5 आयरन नगेट्स है, कंपास है, बहुत कुछ है दोस्तों। कैरेट 19 बचे, और ये स्वीट बेरीज भी वहाँ पे लगी हुई थी जगह जगह पे, तो वो भी मैं लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब मेन पार्ट आता है। अब मेन पार्ट है इस बैरल में। ये देखो दोस्तों, इस बैरल में आपको दिखेगा बहुत कुछ, जिसमें ब्रेड्स दिखेंगे। सॉरी ये पटेटो है, अच्छा पटेटो के ही दोस्तों वहाँ पे लगा हुआ था शायद, पता नहीं क्या लगा। ये ब्रेड है, ये डायोराइट है दोस्तों, ड्यूरानाइट नहीं है, डायोराइट है। फिर ये कोल है, फिर ये फ्लिंट है, फिर कोबल स्टोन जो कि मैंने बाद में आयरन नहीं, स्टोन और वुडन पिकेक्स की मदद से तोड़े थे। ये ब्लू कलर के वहाँ पे कोबल स्टोन पे सब लगा हुआ था, तो वो जब तोड़ा तो ये मिला लेपिस ल्यूजली। एक हेलमेट अभी भी बचा ही हुआ था पहले का, और ऐसा कलर का था, मुझे लगा क्या पता ये तो डायमंड नहीं है, पर जब उसका वीडियो देखने गया तब समझ में आ गया कि ये डायमंड तो नहीं है, पता नहीं क्या है। तो दोस्तों ये रॉ कॉपर है, ये जो है चारकोल है, इसके अलावा ये जो है ये भी चारकोल है, तो मिक्स कर दो, और ऐसा कुछ जो है वो है। उसके अलावा ग्रेनाइट भी था, हाँ यार ग्रेनाइट भी तो था, ग्रेनाइट कहाँ चले गए? हाँ ये तो डर्ट है, अबे ग्रेनाइट कहाँ चले गए? दोस्तों ग्रेनाइट भी मैं लेकर आया था, बहुत सारे ग्रेनाइट लेकर आया था, मजाक नहीं कर रहा आपके सामने, बहुत सारे ग्रेनाइट्स लेकर आया था, पता नहीं कहाँ चले जाते दोस्तों। कुछ तो है, कहीं कुछ तो लीकेज हो रहा है,
पता नहीं दोस्तों सब कहाँ चले जाता है। मैं बहुत सारे ग्रेनाइट्स लेकर आया था। ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे। सॉरी दोस्तों, दोस्तों सच में उजाले में कुछ दिखता नहीं है, बाकी मालूम सब है मुझे, उजाले में कुछ दिख नहीं रहा, पर वीडियो बनाना था, मज़ा आता है इसलिए। अब दोस्तों उसके अलावा मैं बहुत काम करने वाला हूँ, जैसे और ज़्यादा माइनिंग करने वाला हूँ, सब कनेक्ट करने वाला हूँ और ज़्यादा चीज़ें करने वाला हूँ, ये सब कुछ करूँगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया बनाया। ऊपर की एरिया जाके दिखा देता हूँ आपको। लीड मिल गई, देखा दोस्तों, आपदा में अवसर ढूंढे, विलेजर को बाहर फेंक दिया, वो कुछ काम का नहीं है। अब ये विलेजर को सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के बाहर ही फेंकना है, क्योंकि यही विलेजर एक है जो हॉर्सेस ले लेकर आता है। हॉर्सेस, डोंकी सब कुछ लेकर आता है। नहीं, डोंकी तो अपने आप आते थे। और ये एक वाइट बेड जो कि मैंने बनाया था वगैरह, ठीक है दोस्त। और भी ऊपर है, यहाँ पे चारों तरफ मैंने पेड़ लगा दिए थे अलग अलग, और 2 और पेड़ आए तो एक वहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे इस कोने में लगा दिया। लेकिन इन दी एंड 6 पेड़ मैंने लगा दिए, ठीक है। बाकी जो चेंजेस हो वो आप देखते रहना अपनी तरफ से। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत खुदाई करने की कोशिश की। वहाँ पे क्रीपरों को ले जा के क्रीपर से काम करवा दिया। क्रीपर फटते थे, लेवल थोड़ा नीचे होता था वगैरह। यहाँ पे भी एक बेल लगा दी थी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वैसा ही है। अभी तक तो यहीं पे हम हैं। अभी देखते हैं आगे क्या करेंगे। इस वीडियो को एंड करूँगा, फिर नीचे जाऊँगा और नीचे जाके देखता हूँ ये विलेजर का क्या करूँगा और वो हॉर्स का क्या करूँगा। वो हॉर्स चला ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैंने जो दूसरा रूम भी बनाया है वो इन्हीं लोगों के लिए बनाया, ताकि अलग रंग के हॉर्स को भी मैं इकट्ठा करूँ। अबे विलेजर तू फिर घुस गया अंदर। कोई बात नहीं दोस्तों, एक डोरी यहाँ पे लगा के दोनों को ले आऊँगा, चिंता मत करो। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और बस देखते रहो यार, कोई तो देखो प्लीज़। ऐसे क्या करते हो यार, बिल्कुल व्यूज़ ही नहीं आते। 2.5 साल से एक व्यू तक नहीं आता, सिर्फ मैं ही देखते रहता हूँ। 122 या 123 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लंबे छोटे अलग अलग गेम सब तरीके के वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई देखता नहीं है। छोड़ो मत देखो, कम से कम मेमोरीज तो रहेगी मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। चलो ठीक है दोस्तों, घंटी बजा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये देखिए जैन का घर है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।